हम देखते हैं चैप्टर 5। चुंबक होती क्या है? चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक दिखती कैसी है? सबने देखी होगी। ऐसी दिखती है, ब्लैक कलर की रहती है और उसी पे ने ये कलर कर दिया है और एस और एन लिख दिया है। तो ये क्या करती है? दूसरी चुंबक को भी अपनी ओर खींचेगी और लोहे की वस्तुओं, दूसरी बहुत टाइप की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो ये चुंबक का कार्य क्या करती है? आकर्षित करती है। अब चुंबकत्व क्या होता है? तो चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको हम कहते हैं चुंबकत्व। अब ये कितने प्रकार का होता है? चुंबक कितने प्रकार का होता है? तो चुंबक एक होती है प्राकृतिक चुंबक, जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। पृथ्वी एक स्थायी प्राकृतिक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी भी तो एक चुंबक की जैसे ही व्यवहार करती है। और जो मैग्नेटाइट है, अगर हमें मैग्नेटाइट डाला मिले तो हम उससे भी ऐसे लोहे की कोई वस्तु या फिर कुछ भी ऐसा ही खींच सकता है। मैग्नेटाइट प्राकृतिक है। अब लेकिन जो हम चुंबक देखते हैं वो क्या करते हैं? वो बनाई जाती हैं, तो वो होगी कृत्रिम चुंबक, मनुष्यों द्वारा बनाई जाने वाली चुंबक। चुंबकीय ध्रुव क्या हो जाते हैं? तो दो प्रकार की चुंबक हुई, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब उसमें ध्रुव होते हैं, एक होता है एन, एक होता है एस। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया उत्तरी, नॉर्थ वाला, और ये हो गया दक्षिणी। दो ध्रुव हो जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। हम क्या करते हैं, ये तुम लोगों ने बहुत करके देखा होगा कि चुंबक को एक साइड से देखते हैं तो एक साइड से चिपक जाती है, और जहाँ हम उस चुंबक को पलट के चिपकाते तो वो दूर दूर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो होता क्या है कि जब हम समान ध्रुवों को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, और जब हम वहीं पर असमान ध्रुव, मतलब अगर हम ये एस एन की जगह एन एस पास लाएं, पलट के चुंबक को पास में लाएं, तो क्या होगा? चुंबक जल्दी इसमें चिपक जाएगी। तो ये ध्रुव के कारण होता है। ध्रुव के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहाँ पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, और यहाँ पर जो किनारे होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबसे ज़्यादा मतलब चुंबकत्व होता है, चिपकने की जो उसकी तीव्रता वो सबसे ज़्यादा होगी, तो उनको हम ध्रुव कहेंगे। चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो क्षण चुंबक रहता है वो स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता। अगर चुंबक को यहाँ पर लटका दो एक धागे से तो क्या होगा? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यदि अन्य चुंबक, और हाँ ये भी है कि ऐसा ना हो कि इसके आसपास हमने दूसरी चुंबक लटका दी तो फिर वो उसी के साइड रुकेगी। तो यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब जाके वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। और क्या है? सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। वही अभी हमने जो बताया था कि अगर यहाँ एन है और यहाँ एस है, और अगर इस एस को पास में लाओगे तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा। और अगर वहीं पर उल्टा एन एस है और यहाँ पर भी एन एस है, देखो यहाँ एस है यहाँ एन है, तो दूसरे ऑपोजिट है, मतलब असमान ध्रुव है। असमान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चुंबकीय ध्रुव जो है सदैव युग्म में होते हैं। अकेले चुंबक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। मतलब अगर तुम चुंबक को, एक अच्छी लंबी चुंबक है, हमने उसको तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा? तोड़ने के बाद वो फिर से एन और एस इसमें दो भागों में बदल जाएंगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक साइड हो जाए और दक्षिणी ध्रुव एक साइड हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा दो दो पेयर में ही रहेंगी, एक नॉर्थ एक साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब इसको भी तोड़ दोगे तो वो और छोटी छोटी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तित हो जाएगी। चुंबकीय अक्ष क्या होता है? तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये है एन, ये है एस,
ये दोनों को मिला रही है रेखा, तो ये हो गया हमारा चुंबकीय अक्ष। फिर चुंबकीय याम्योत्तर क्या कहलाता है, तो समतापूर्वक लटकाए हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये हो जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। फिर चुंबक की प्रभावी लंबाई, तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावी लंबाई कहेंगे। ये उसकी प्रभावी लंबाई हो गई। अब देखते हैं कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। हमने अभी देखा था चार्ज के लिए कि अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2 तो उनके बीच में कितना बल लगता है। तो F बराबर क्या आया था हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ पर हमने दो चुंबक रख दी हैं। चुंबक को हमने यहाँ बोला M1 और M2 और बीच की दूरी को बोला R। तो अब बताओ कि इन दोनों चुंबक पर कितना बल लगेगा। यहाँ चार्ज पर लगा था कूलॉम के नियम में, अब ये कूलॉम का नियम हमें लगाना है चुंबक पर। तो सर्वप्रथम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे C.A. कूलॉम ने इस नियम को दिया। इनने क्या बताया, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्रावल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वही कूलॉम का पुराना वाला नियम जो चार्ज का है वही चुंबक का भी रहेगा। अब यदि M1 और M2 इसके क्या हैं, ध्रुव प्रावल्य हैं और इनके दो ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, तो इस नियमानुसार उनके बीच लगने वाला बल कितना रहेगा। तो F जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा M1 M2 के और F अनुक्रमानुपाती होगा 1/r² के, जैसा कि हम उसमें करते थे चार्ज के लिए। सेम हम यहाँ पर कर देंगे मैग्नेट के लिए। तो अब दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा, F जो है इसको भी मिला दिया और अपॉन में ये भी लिख दिया। अब यहाँ पर ये हटाना है तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, K ले लेंगे बराबर में। अब जहाँ पर K क्या है, ये एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। अब SI में क्या होगा, वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए हम K की वैल्यू μ0/4π हेनरी पर मीटर लेंगे। हम K की वैल्यू को इधर रख देंगे और μ0 क्या है, वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। वहाँ विद्युतशीलता होती थी, यहाँ चुंबकशीलता होगी। अब K की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, F बराबर μ0/4π M1 M2/r² न्यूटन। अब μ0 की वैल्यू क्या होती है, तो μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। अब जब μ0 की वैल्यू यहाँ 4π × 10⁻⁷ रखेंगे तो हमारा 4π से ये वाला 4π कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 10⁻⁷ M1 M2 अपन में R²। अब वायु या निर्वात के लिए देखा जाए तो हम यहाँ हमने क्या लिया है, इसके अतिरिक्त वायु और निर्वात के लिए μ0 लेंगे और जहाँ इसके अतिरिक्त किसी और चीज़ की बात होगी तो वहाँ हम सिर्फ म्यू लेंगे। तो जब हम म्यू लेंगे तो बन जाएगा μ/4π M1 M2 अपन में R²। और म्यू है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये थी निर्वात वाली विद्युतशीलता। फिर एकांक ध्रुव हो तब क्या होगा, तो जब एकांक ध्रुव हो तो F हमारे पास कितना है 10⁻⁷ न्यूटन, क्योंकि ऐसा कहाँ से है, क्योंकि R की वैल्यू 1 है, M1 M2 M है, तो यहाँ 10⁻⁷, यहाँ भी 10⁻⁷, तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया, फोर्स नहीं M कितना आ गया 1, ये M है, यहाँ 10⁻⁷ है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो M² की वैल्यू आ जाएगी 1 ± 1। अतः एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर दे। ये एकांक ध्रुव की परिभाषा हो गई।